हेलो फ्रेंड्स। तो आइए छंद के बारे में चर्चा हो रही है। तो आइए हम शुरू करते हैं जहाँ तक कल समाप्त हुआ था उसी के आगे। तो कल रोला और कुंडली और चौपाई ये तीनों इसी वीडियो में ही बता दिया गया था और आज उसी के आगे शुरू करते हैं। तो आज है हरिगीतिका छंद। हरिगीतिका छंद। हरिगीतिका छंद। यह क्या है? सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है। प्रत्येक 4 चरण होते हैं। प्रत्येक इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में यानी एक चरण में प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 13 और 15 मात्राओं पर 13 और 15 मात्राओं का 13 और 15 मात्राओं पर प्रायः यति होती है। प्रायः यति होती है। यति का अर्थ है अल्प विराम। यति का अर्थ क्या है? अल्प विराम। जैसे जैसे खम वृंद सोता है। अतः कलकल नहीं होता वहाँ। तो कलकल नहीं होता वहाँ। वसमंद मारुत का गमन
ही मान, मारुत का गमन ही मान, है खोता जहाँ, है खोता जहाँ। इस भांति धीरे से, इस भांति धीरे से परस्पर कह, परस्पर परस्पर कह सज, गता की कथा, गता की कथा। ये दिख, ये दिख रहे, ये दिख रहे हैं वृक्ष, ये हो विश्व के प्रहरी प्रथा, विश्व के विश्व के प्रहरी प्रथा, यथा, सॉरी, विश्व के प्रहरी यथा। तो इसको पद लिख, इस पद को लिखने वाले हरि अवध जी हैं, हरि अवध जी हैं। आइए लघु और गुरु का चिन्ह लगा लेते हैं। तो जहाँ पर छोटी मात्राएं होती हैं वहाँ पर सिर्फ लघु का चिन्ह, और जहाँ बड़ी मात्राएं होती हैं वहाँ पर गुरु का चिन्ह होता है, यानी यश के आकार का। तो यहाँ क्या है, लघु, लघु, यहाँ पर भी लघु लघु और लघु। यहाँ है गुरु, गुरु, यहाँ पे डबल मात्राएं गुरु, लघु और लघु, इन दोनों पर भी लघु लघु है, ठीक है। यहाँ पे एक पे लघु और दूसरे पे गुरु, यहाँ गुरु गुरु, यहाँ लघु और यहाँ गुरु का। इस तरह हर पद में आप लोग गिन ही लेंगे, क्योंकि ये सब चीजें बता दी गई हैं। तो ये जानते हैं नोट। नोट, मैथिली शरण गुप्त को, मैथिली, मैथिली शरण गुप्त को, मैथिली शरण गुप्त को हरगीतिका छंद का सम्राट माना जाता है। हरगीतिका, मैथिली शरण गुप्त को हरगीतिका छंद का सम्राट माना जाता है, माना, इसको मैथिली शरण गुप्त को हरगीतिका का क्या माना जाता है, सम्राट माना जाता है। आइए जानते हैं बरवे, बरवे छंद, बरवे छंद, यह अर्धमात्रिक, यह अर्ध सममात्रिक छंद है।
यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। 7 मात्राएं होती हैं। जैसे चंपक हरवा गर्मिली, चंपक गरवा चंपक हरवा गर्मिली, चंपक हरवा चंपक हरवा गर्मिली अधिक सुहाए, अधिक सुहाए। जानि पर सिहारिये, जानि पर सिय हियरे जब कुम्भिलाए, जब कुम्भिलाए, जब कुम्भिलाए। इस पद को लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास। तो आइए हम लघु और गुरु का चिन्ह लगा लेते हैं। इसमें है लघु 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 लघु, यानी अगर आधा रहेगा अच्छा उस पे भी एक लघु का चिन्ह लगा, यानी छोटे मात्राओं पर ही क्या लगता है, लघु का चिन्ह लगता है। लघु लघु गुरु, लघु 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 लघु, ऐसे सब छोटी मात्राएं। यहाँ पर भी क्या है, लघु लघु और लघु, लघु गुरु और लघु। इसी तरह हर पद में होगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं नोट। नोट में क्या है, कवि रहीमदास
कवि रहीम दास को वर्वे छंद का सम्राट माना जाता है। कवि रहीम दास। अब आते हैं छप्पे छंद। छप्पे छंद यह विषम मात्रिक छंद है। यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। यह रोला और उल्लाला छंद से मिलकर बनता है। यह रोला और उल्लाला छंद से मिलकर बनता है। इसके पहले 4 चरणों में 24 मात्राएं और अंतिम 2 चरणों में और अंतिम 2 चरणों में 28 मात्राएं होती हैं। 28 मात्राएं होती हैं। नोट रीतिकालीन कवि बैताल रीतिकालीन कवि बैताल छप्पे छंद का सम्राट कहते हैं। रीतिकालीन कवि कौन है? बैताल को क्या कहते हैं? छप्पे छंद का सम्राट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहीं पर सेशन को समाप्त कर रहे हैं। अब आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखें और इसे देख करके इसका नोट्स बनाएं और रिवीजन करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
और आप लोगों को ये जो वीडियो उपलब्ध हो रही है ये रेगुलर आप लोगों को ये उपलब्ध होती रहेगी। और यहीं पर इस सेशन को अब समाप्त करते हैं। थैंक यू। आई लव यू।